किसी भी बेटी को पूछो तो वह अपने परिवार में अपने पिता से सबसे ज्यादा प्यार करती है और वह चाहती है कि यदि उसके पिता का साथ उसके साथ बने रहे तो दुनिया की हर ताकत से लड़ जाएगी। दोस्तों, एक बेटी के लिए उसका पिता ही सब कुछ होता है और एक किसी पिता से पूछिए तो एक पिता भी अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वह इतना कुछ कर सकता है अपनी बेटी के लिए जिससे कि वह खुश रहे। उसको इतना सारा दान दहेज, इतने सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि एक बाप अपने बेटी के लिए क्या नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज के इस किस्से में बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसे जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि एक बेटी होती है जिसकी उम्र करीब 23 साल होती है। उसके पिता ने ही उसके साथ उसकी इज्जत से खिलवाड़ करवाया, उसकी एवज में उसने पैसे भी लिए और पहले उसकी इज्जत से खेलने वाला उसका जीजा होता है और फिर वही पिता अपनी बेटी को किसी और के हाथों में सौंप देता है। और जब वह लड़की गर्भवती हो जाती है तो फिर उसकी चाची उसको एक गंभीर दवाइयां देकर उस मिसकैरेज करा देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भी प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है अमृतसर, पंजाब से। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमृतसर के सीमावर्ती कस्बे घरिंडा की, जिसमें एक 23 साल की पीड़िता होती है। वह लड़की रो रो कर पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करा रही है और उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके साथ बहुत बुरा कांड किया गया जा रहा हो। यहाँ पर वह लड़की बताती है कि यह बुरा काम करवाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा पिता ही है। यहाँ पर जब उस थाने के एक पुलिस इंस्पेक्टर उस लड़की से पूछ रहे होते हैं कि आप हमें विस्तार में बताइए कि आप कहना क्या चाहती हैं, तो यहाँ पर वह लड़की कुछ अजीब तरह के खुलासे करती। दोस्तों, आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस प्रकार से कोई पिता अपनी बेटी से ऐसा कांड कैसे करा सकता है। यहाँ पर वह लड़की बताती है कि अभी हाल ही में एक मेला का आयोजन हुआ था। उस मेला को देखने के लिए उसकी माँ और बड़ी बहन गए हुए थे और फिर वहां से उस मेले को देखने के बाद उसकी माँ उसकी बहन को लेकर ननिहाल चली गई। लेकिन उसी रात उसका जीजा उसके घर आ जाता है और यहाँ पर वे उस घर में मौजूद होते हैं, वह लड़की, उसका जीजा और उस लड़की का पिता। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की दोनों को खाना बनाकर और खुद भी खाकर सो जाती है। रात के 1 बजे के करीब उस लड़की की बड़ी बुरी हालत में आंख खुलती है तो वह अपने आप को बहुत ही कम कपड़ों में पाती है। वह पाती है उसके बिस्तर पर उसका जीजा मौजूद है और वह उसके नाजुक अंगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसे देखते ही वह लड़की सक पकाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वहां से भागने का प्रयास करती है तो उसका जीजा उसको पकड़कर दबोच देता है और फिर उस लड़की को निर्वस्त्र करते हुए उसके साथ दुष्कर्म करता है। दोस्तों, यह पूरा कांड होते हुए उसका पिता देख रहा था, लेकिन उसके पिता ने उस लड़की को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। करीब 1 महीने बाद जब वह लड़की अपने आप का टेस्ट कराती है तो वह अपने आप को गर्भवती पाती है। जब वह इस बात को अपनी चाची को बताती है तो उसकी चाची उसको सलाह देती है कि इस बात को किसी को मत बताना, इससे हमारी बदनामी होगी। और फिर वह चाची कुछ ऐसी दवाएं ला कर देती है जिनको खाने से उस लड़की का गर्भपात हो जाता है। और जैसे उस लड़की का गर्भपात होता है उस लड़की को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जैसे तैसे उस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसका इलाज करवाया जाता है। अभी वह लड़की हॉस्पिटल में ही भर्ती है और उसके इलाज कराने के लिए उसकी चाची, चाचा और उसकी बहन, जीजा और उसका पिता भी वहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की अभी उस हॉस्पिटल से नहीं आई थी। इतने में ही उसका जीजा और चाचा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और फिर उस लड़की से कहते हैं कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है। यदि तुम अपने कान में पहने गए सोने के जो टॉप्स हैं इनको यदि तुम बेच दोगी तो हमारे पास तुम्हारे इलाज में खर्च हुए जो पैसे हैं उनको हॉस्पिटल में चुकाने के बाद तुम्हें घर ले चलेंगे। यहाँ पर वह लड़की अपने पिता की बातों में आ जाती है और अपने कानों के टॉपर्स उतारकर अपने पिता को दे देती है और फिर पिता उसको लेकर चले जाते हैं सुनार के पास और सुनार के पास उन टॉप्स को करीब 23,000 रुपए में बेच देता है उसका बाप। और दोस्तों, अब यहाँ पर उसका बाप उस लड़की को लेकर एक होटल में पहुंचता है। उस होटल का नाम होता है संधू पैलेस और संधू पैलेस के
किराए पे लिए गए एक कमरे में उस लड़की को बिठा देता है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़की अभी बैठी ही होती है कि अचानक उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं शमशेर सिंह और दिलबाग सिंह। ये होटल चालक हैं और एक कारोबारी है। दोस्तों यहाँ पर वो दोनों लोग जबरदस्ती उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और इस प्रकार से जोर जबरदस्ती करते हैं जैसे वह कोई कॉल कर रहे हो। और दोस्तों इतने सब करने के बाद उस पूरी घटना के बारे में उसके पिता और जीजा को पूरी जानकारी होती है, लेकिन वो लोग एक बार भी नहीं आते अपनी बेटी की इज्जत आबरू को बचाने के लिए। ये लोग उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद अब उस लड़की को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इतने में उसका पिता अब उस लड़की को अपने साथ लेते हुए घर में ले जाकर बिठा देता है और उसको सख्त हिदायत देता है कि यदि तुमने ये बात किसी को भी बताई तो हम तेरी जान ले लेंगे। यहाँ पर वह लड़की चुप हो जाती, डर जाती है अपने पिता की दी गई धमकी के अनुसार, और अब वह चुपचाप घुट-घुट कर अपने घर में ही जी रही होती है। लेकिन उससे अपनी ये घुटन बर्दाश्त नहीं होती है और जब उसकी एक दोस्त उसे मिलने के लिए उसके घर पे आती है तो वह अपनी दोस्त को रो रो कर बता रही होती है कि वह आजकल कैसे हालातों में रह रही है, उसके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। तो यहाँ पर उसकी दोस्त उस लड़की की हिम्मत बढ़ाती है और उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, मेरे चाचा पंजाब पुलिस में कार्य करते हैं। और फिर वह लड़की अपने चाचा जो कि पंजाब पुलिस में कार्य करते हैं उनसे उस लड़की की फोन पे बात कराती है। और जैसे वह लड़की फोन पे बात करती है तो वह अपने पिता और जीजा के खिलाफ बयान देने के लिए राजी हो जाती है। और फिर वह लड़की अपने दोस्त के चाचा का इंतजार करती है और जैसे ही उस लड़की के चाचा उसके घर पे पहुंचते तो वो तीनों जने अब पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस थाने में उस लड़की के पिता और जीजा और उसके चाचा चाची के खिलाफ तहरीर देते हैं, मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और फिर अब उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है क्योंकि कोई भी व्यक्ति घर में मौजूद नहीं है, वो सभी लोग अब घर से लापता हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस ने एक अच्छा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इन सभी आरोपियों को दबोच लिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से, यदि किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना या कुछ ऐसा कांड हुआ है तो आप हमें चुपचाप इन नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके आप बता सकते हैं। हम आपकी बात को जग जाहिर करेंगे, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे और आपको इस प्रकार के किसी भी कांड को होने से आपको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों हम लोग आपका भला ही चाहते हैं और हमारा इन घटनाओं को सुनाने बताने का मकसद सिर्फ यही है कि इन घटनाओं को जानने के बाद आप लोग डरे नहीं, चुपचाप ना बैठे, उन अपराधियों के नाम को सामने लाते हुए ऐसी पहल जरूर करें जिसके तहत उन अपराधियों को यह अपराध करने के बाद अवश्य सजा मिले। और दोस्तों हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि हम किसी को दुख पहुंचाएं, किसी को परेशान करें। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, हम लोग आपको जागरूक करें और आप लोग सचेत रहें, सावधान रहें। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, उचित लगी हो, तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।